नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे। विकासनगर विधानसभा क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम हो रहा है। छरबा और बाड़वाला स्थित राजकीय इंटर कॉलेजों में निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया गया। राजकीय इंटर कॉलेज छरबा में स्टेज और टीन शेड का निर्माण कार्य का लोकार्पण विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने किया है। ये कार्य मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की ओर से 11.76 लाख की लागत से कराया जा रहा है। वहीं राजकीय इंटर कॉलेज बाड़ावाला में कक्ष और टीन शेड निर्माण कार्य का लोकार्पण भी विधायक की ओर से कराया गया है। आईसी छरबा में भी एक बहुत बड़े एक्टिविटी शेड का, बहुउद्देशीय शेड का, वहाँ पर भी मैंने एक आज लोकार्पण किया। वो भी बना करके तैयार हुआ है और यहाँ पर ये काफ़ी पहले बना करके तैयार करा दिया था, तो इसका लोकार्पण आज किया। जो साथ ही साथ यहाँ की जो पुरानी बिल्डिंग्स है जो बहुत लीक करती है उसकी रूप्स वगैरह, उसके लिए 24-25 लाख रुपए और सेंक्शन करा दिए गए हैं। तो वो टीन शेड्स भी इनके छतों के ऊपर, और बहुत उसको बनने के बाद आप देखेंगे बहुत सुंदर लगेगा, वो इसके ऊपर हम कराने जा रहे हैं। इसके अलावा आपने देखा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है विद्यालय के अंदर, पीछे ये बिल्डिंगें बन करके तैयार हो गई है। यहाँ पे अभी जिसका एक माननीय आदरणीय प्रधानाचार्य जी ने अभी उसका मुझसे शुभारंभ भी कराया, एक कंप्यूटर लैब बन करके तैयार हो गई है, और उसके अंदर तमाम सारे स्मार्ट क्लासरूम का भी, ऑनलाइन जो प्रोग्राम्स होते हैं देहरादून वगैरह से, उसको भी बच्चे वो बाकायदा वहाँ बहुत शानदार डिजिटल बोर्ड्स वगैरह और डिस्प्ले पैनल वगैरह सब लगे हुए हैं। तो मतलब उसको स्टेट ऑफ आर्ट सॉर्ट ऑफ एन जो एक टीचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हम यहाँ पर निरंतर इसको। कालाढूंगी विधानसभा के चकलुआ में विधायक वंशीधर भगत की पहल से 3.19 करोड़ का पुल बनने जा रहा है। विधायक वंशीधर भगत ने बताया है कि मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि चकलुआ में जल्द पुल निर्माण की जरूरत है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से 3.19 करोड़ की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है और जल्द ही पुल का निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। साथ ही विधायक ने बताया कि वैली ब्रिज का भी जल्द निर्माण किया जाएगा। इस पुल की मांग तो बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन मैंने ही इस पे परसू किया कि ये पुल चौड़ा होना चाहिए। तो चौड़े के लिए इसमें 3-3.25 करोड़ रुपए का बजट जारी हो गया है, काम शुरू हो गया है। और जो वैली ब्रिज लगाया है पुल बहने के कारण वहां पर, तो तत्काल उसमें उसमें वैली ब्रिज लगाया था, लेकिन अब उसका 3 करोड़ 96 लाख रुपए का एस्टिमेट स्वीकृति की ओर है। बिल्कुल एक सप्ताह के अंदर उसकी स्वीकृति हमको मिल जाएगी। फिलहाल उसके पेड़ काटने के लिए हमने पीडब्ल्यूडी विभाग ने जंगलात विभाग को लिख दिया है, तो हमने डीएफओ साहब को बोल दिया है कि उसके तब तक पेड़ कटा दिए जाए, ताकि जैसी ये हो तो उसका ऊपर से पानी का डाइवर्जन के लिए भी मैंने डीएफओ साहब को कहा है कि डाइवर्जन का वो एस्टिमेट दैविक आपदा में बना दे, ताकि तसल्ली से काम हो सके। तो ऐसा ना हो बारिश आ रही तो जो डाइवर्जन हमने बना रखे ये बह जाए, तो अच्छा काम हो सके। और हम कोशिश करेंगे कि जून तक ये नाले बन के तैयार हो जाए। जी, तो हमने ये बात कही थी कि ये पुल का चौड़ीकरण होना बहुत जरूरी है। तो माननीय विधायक जी के सफल प्रयासों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे अपनी घोषणा में डाला और 3 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से लगभग ये पुल स्वीकृत हो चुका है। और आप देख रहे हैं कि डायवर्जन का कार्य शुरू हो चुका है। और अभी जब माननीय विधायक जी ने अभी यहाँ पे आप पहुंचे थे, तो अधिकारियों का कहना था कि अगले वर्ष जून तक ये कार्य पूरा हो जाएगा। ठीक इसके बाद जो लोहे का पुल है उसमें भी 3 करोड़ 96 लाख रुपए लगभग स्वीकृत होने के लिए तैयार है, और जल्द ही उस पुल का भी निर्माण कार्य शुरू हो जाए। यहाँ लगे तो जो कि आपका जो कि 21 मीटर स्पान का 319 लाख की जो कि स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके अंदर ये कार्य की हमने प्रारंभ कर दिया गया है। और हमने लक्ष्य जो रखा है इसे 15 जून तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है। उत्तराखंड सरकार के जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत चकराता में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिला। एसडीएम प्रेमलाल ने जनसुनवाई कर ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। इस दौरान 15 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से 7 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया।
जबकि शेष पर विभागों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य विभाग ने सैकड़ों लोगों की जांच कर मुफ्त दवाएं भी वितरण इस दौरान की है। आप लोग जैसे जानते हैं कि जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, ये हमारी सरकार और शासन की जो है बहुत ही लाभदायक ये अभियान है। और इस ये शिविर जो आज यहाँ पर था, ये एक न्याय पंचायत मिंडाल पड़ता है, तो उसका यहाँ पर ब्लॉक चक्रोता में जो है ये शिविर लगाया गया। और इसमें हमारे पास आज जो है 15 शिकायतें दर्ज हुई और ये शिकायतें जो संबंधित विभागों को भेज दी गई। ये जो शिकायतें थी ये विद्युत विभाग की, सिंचाई विभाग की, शिक्षा विभाग की और क्या नाम कहते हैं PWD की, पेयजल की ये शिकायतें थी। और इन शिकायतों को संबंधित विभागों को भेज दिया गया है और बड़ी गंभीरता से इसको लेने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और हमारे जो है यहाँ पर विभिन्न विभागों के लोग आए थे, स्टॉल लगाई गई थी, मेडिकल का भी कैंप था और हमारे जो है इसमें प्रमाण पत्र भी इशू किए गए। हमारी तहसील से जो जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र होते हैं वो काफ़ी अधिक संख्या में यहाँ पर जो है आज इशू किए गए। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही आम जनमानस के लिए बहुत उपयोगी हैं ये शिविर और इनका लोग बहुत अच्छा लाभ भी ले रहे हैं। सुनीता जोशी है, मैं गांव सिचो से हूँ और यहाँ पे हम आज यहाँ पे जनता का दरबार लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे बहुत खुश है क्योंकि हमें और जगह भटकना नहीं पड़ रहा, कहीं और जगह जाना नहीं पड़ रहा। तो सरकार हमें हर सुविधा यहाँ पे आके गांव-गांव में आके दे रही है। तो हमारे न्याय पंचायत मंडाल में आज सरकार ने बहुत अच्छी योजना दी है और बहुत अच्छे काम के बारे में मैंने बोला है। और पुष्कर सिंह धामी जी का हम माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमें हर सुविधा घर घर पे आके दे रहे हैं। धन्यवाद। जितने भी हमारी समस्या है, गांव की समस्या, उसके निराकरण के लिए जो हमारे जिले के DM साहब है, उन्होंने अध्यक्ष जो बनाए, SDM साहब बनाए, उनके निराकरण में जितने भी अधिकारी, जितने भी हमारे क्षेत्र की समस्या है, उसका ये निराकरण करने के लिए सर सब लोग दूर दूर से आते सर, उनका समस्या यहाँ सुनाई जाती सर। किस प्रकार की यहाँ पे ज्यादा दिक्कतें हो रही है? जो दिक्कतें सर जैसे हमारे यहाँ जाति प्रमाण पत्र बनते सर, आय प्रमाण पत्र है और मृत्यु प्रमाण पत्र, जितनी भी सर समस्या होती है, सिंचाई की है, लोगों की है, अन्य विभागों की सर जो समस्या हमारी, जो विभाग हमारी सुनाई नहीं देता सर नीचे, उसकी जब सुनाई सर ब्लॉक स्तर से या कि जब शिविर लगता सर तो हमारी सुनाई आगे तक पहुंचाते सर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में चल रहे जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत विकास खंड जय हरी खाल की न्याय पंचायत खैरा सेन के पंचायत भवन गवाना में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 33 शिकायतें दर्ज की गई, जिनका मौके पर ही निस्तारण भी किया गया। साथ ही 44 पात्र लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिया गया। और शिविर की अध्यक्षता प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण लैंसडाउन स्पर्श काला ने की। उन्होंने विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण भी किया और अधिक से अधिक लोगों को योजनाओं से जोड़ने के निर्देश भी दिए हैं। लोहाघाट ब्लॉक के 16 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने राज्य वित्त में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए खंड विकास अधिकारी कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी, धरना लगातार जारी रहेगा। क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने कहा है कि ग्राम और क्षेत्र के विकास की हम पर जिम्मेदारी है, इसलिए हमारी ओर से पूर्व में क्षेत्र पंचायत बैठक और व्यक्तिगत रूप से ब्लॉक प्रमुख और खंड विकास अधिकारी को क्षेत्र की विकास योजनाओं के लिए प्रस्ताव दिए गए, जिसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई और न ही अभी तक कोई प्रतिक्रिया दी गई है। इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारी माननीय सदस्य लोग का जो मेरे पे भी आरोप लगाया जा रहा है कि ये समय नहीं दिया जा रहा है, तो इसके क्रम में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा तो सब इनको सहयोग किया जा रहा है। मैं बार बार इनको जानकारी भी दे रहा हूँ और इनका कहना है कि हमारे ब्लॉक में जो टेंडर प्रक्रिया चल रही है, इसमें भी क्षेत्र पंचायत की जो मेंबर हैं उन्होंने कहना गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी हमारे राज्य वित्त और क्षेत्र पंचायत निधि है, क्योंकि छोटे अमाउंट होती है, तो इसमें हम वर्क ऑर्डर के द्वारा ही हमारे जो क्षेत्रीय कर्मचारी है उनके द्वारा ये कार्य कराया जाता है। और इसमें जो ये कह रहे हैं कि हमारे प्रस्ताव अभी पारित नहीं किए गए हैं, इसमें मेरे को ये कहना है कि जो हमारे ये पिछले वर्ष की जो कार्य योजनाएं हैं सब ऑनलाइन होती है, ये ग्राम स्वरोजगार में पोर्टल में होता है। तो अभी जो नवनियुक्त तो जो हमारे अभी
प्रमुख जी हैं, इन्होंने उसमें एडिट का भी होता है, तो उन्होंने कहा जो पुराने काम स्टार्ट नहीं हो रखे तो उनकी जगह उन्होंने जो पिछले कार्य योजना थी उसको चेंज करके थोड़ा एडिट करके जो नियोजन समिति से पास करके उसमें कार्य योजना में डाली गई है। और उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि जो भविष्य में धनराशि आएगी, जो नेक्स्ट कार्य योजना बनेगी, तो उसमें आप लोगों के भी प्रस्ताव डाले जाएंगे। धन्यवाद पत्रकार महोदय, आप हमारी आवाज़ को उठा रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो हमारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ये हम लोगों के द्वारा हमारा जो उत्पीड़न किया जा रहा है विभाग द्वारा, जिसमें हमारे विकासखंड लोहाघाट के ब्लॉक प्रमुख साहब और वीडियो साहब, हमारे जो हम लोगों ने पीछे जो मीटिंग हुई थी उसमें अपने अपने ज्ञापन सौंपे थे, अपनी अपनी समस्याएं रखी थी उन। और संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, किस तरह से अब लोग अपनी समस्याएं भी गिना रहे हैं और किस तरह की अभी दिक्कतें हैं क्षेत्र में? जी, मैं बताना चाहूँगा जो लोहाघाट ब्लॉक के जो क्षेत्र पंचायत सदस्य 16 क्षेत्र पंचायत सदस्य, तो उन्होंने आरोप लगाया है कि जो यहाँ टेंडर प्रक्रिया होती है उसमें धांधली की जा रही है तथा उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है। तो उन्होंने कहा उनके द्वारा खंड विकास अधिकारी ब्लॉक प्रमुख को जो है इसकी लिखित में सूचना भी थी, पर उस पर जो है कोई उनके द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया, जिस कारण मजबूर होकर जो है वह जो लोहाघाट विकासखंड कार्यालय उसके बाहर अनिश्चितकालीन धरने में बैठ गए। क्षेत्र पंचायत सदस्य का कहना है जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक जो है अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। जी बिल्कुल लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस साल की पहली सुबह से ही हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी आवाजाही देखने को मिल रही है। कनखल स्थित प्राचीन दक्षेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही स्थानीय लोगों के साथ देश के अलग अलग राज्यों से पहुंचे श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए कतारों में खड़े दिखाई दिए। श्रद्धालुओं ने नए साल के पहले दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सुख, शांति और समृद्धि की भी कामना की है। तो हरिद्वार में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। नए साल की पहली सुबह बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। दक्षेश्वर महादेव में आस्था का जनसैलाब भी उमड़ा हुआ है। मेरा नाम है श्री ओम जी, मैं कंखल में रहता हूँ, पुरुषोत्तम विहार कंखल में। दक्ष पे जो है मैं रोज डेली आता हूँ, कबीर मंदिर में भी जाता हूँ। लेकिन आज नया साल है, नया साल की शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत। और ये जो शिव जी के ससुराल ये है यहाँ पे दक्ष मंदिर, मैं वहाँ खड़ा हूँ उस टाइम, दर्शन करे हैं, बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास साल की बढ़िया शुरुआत हुई है हमारी। तो सवेरे उठ के जो है स्नान करके जो है मंदिर के दर्शन किए, गंगा जी के दर्शन किए हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया। हरिद्वार का प्राचीन मंदिर है। मेरा नाम भला भाई वो प्रजापति है, अहमदाबाद से आ रहा हूँ। और वो इधर वो कथा चलती है, वो कंखल में आया हूँ। और कंखल में दक्ष प्रजापति का पार्वती की माता का होमा गया था ना, इधर वो यज्ञ हुआ था। वो दक्ष प्रजापति इधर बहुत बढ़िया है और अच्छा रहता है अभी। आज से नए साल की शुरुआत हो गई क्या? आज से नया साल भी शुरू हो गया है। हाँ, आज वो नया साल हो गया, आज नया साल में और दर्शन किया, बहुत बढ़िया है। अभी बहुत अभी मेरा तो अभी पावन हो गया हूँ। वो गंगा नदी में अभी पाँव में धो के गंगा जल चढ़ाया और सब मैंने बहुत बढ़िया है अभी। कितने लोगों को पाया आपको? और इधर हमें आया है अभी लगभग वो 300 350 मान आया है अभी, इधर वो आश्रम में आया है। हरिद्वार के कनकल थाना क्षेत्र अंतर्गत भैरव मंदिर कॉलोनी निर्मल बाग आश्रम के पास देर रात उस समय सनसनी फैल गई जब कई युवकों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोप है कि जानलेवा हमलावरों ने उसे घेर कर बड़े बड़े पत्थरों से उसके सर पर लगातार वार किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। घटना के दौरान स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, लेकिन आरोप है कि फोन करने के बावजूद करीब आधे घंटे तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। इस देरी को लेकर क्षेत्रवासियों में भारी नाराजगी भी देखने को मिली है और हमलावर मौके से इस दौरान फरार भी हो गए हैं। वहीं घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।
अल्मोड़ा स्थित भाक्र अनूप विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान साल 2025 में अनुसंधान, बीज उत्पादन और विस्तार कार्यों के लिहाज से सक्रिय रहा। इस संबंध में संस्थान परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें संस्थान के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने साल 2025 की प्रमुख गतिविधियों और उपलब्धियों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि इस साल के दौरान 7 नई फसल प्रजातियां जारी की गई और घोषणा की प्रक्रिया में रखी गई। बीज उत्पादन के क्षेत्र में भी 13 फसलों की 38 किस्मों का 140.04 कुंटल प्रजनन बीज तैयार किया गया है। संस्थान ने इस 2025 में देखें तो एक 7 इसमें प्रजातियां विमोचित की गई हैं भारत सरकार के द्वारा। इसमें से 2 प्रजातियों का मैं जिक्र करना चाहूँगा। एक है VL त्रिपोशी, मक्का की प्रजाति है। त्रिपोशी हमने इसलिए नाम रखा है, इसमें 3 गुण हैं, क्यूपियम है और जो विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है, प्रोविटामिन ए की मात्रा ज़्यादा है और साथ में फाइटेट जो कि इसकी उपलब्धता शरीर में बढ़ाता घटाता है, उसकी मात्रा कम है, उसकी मात्रा कम होनी चाहिए। दूसरी एक प्रजाति, उसका नाम हमने दिया है VL सुपोषिता। तो इसमें जो है क्यूपियम के साथ में जिंक की मात्रा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूट्रेंट है, उसकी मात्रा बढ़ाई गई है। तो ये दोनों पूरे भारतवर्ष में पहली बार ये संयोजन देखने को मिला है। साथ में एक मडवा की प्रजाति और एक हमारी जो सब्जी वाली मटर है, उसकी प्रजाति भी विमोचित की गई है। इसके साथ ही एक बहुत ही सुखद चीज़ ये है कि जो भट्ट हमारा उत्तराखंड का नेटिव है, उत्तराखंड में ही ज़्यादा कल्टीवेट होता है, ज़्यादा खाया जाता है, उसकी एक प्रजाति हमारी VL भट्ट 202 है। तो वो हिमाचल वालों को इतनी पसंद आई कि उन्होंने उसकी रिक्वेस्ट पे ये जो है इसका एरिया ऑफ कल्टीवेशन हिमाचल प्रदेश में भी बढ़ाया गया है। नए साल के जश्न को शांतिपूर्ण बनाने के लिए हरिद्वार पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। SSP परमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर जिले भर में कड़ा पहरा है। हरिद्वार की सड़कों पर खाके का सघन चेकिंग अभियान भी जारी है। आने जाने वाले वाहनों और संदिग्धों की गहन जांच भी की जा रही है। वहीं हुड़दंग, शराब पीकर वाहन चलाने और कानून तोड़ने वालों पर सख्त नजर और नियम उल्लंघन पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। नैनीताल की ठंडी सड़क में बना सुंदर ग्लास हाउस को असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया है और CCTV में दिखे 3 युवकों ने कैमरे और पानी के नल भी तोड़ डाले हैं। और आपको बताते चले कि नैनीताल में कुछ साल पहले केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशों पर पर्यटन विभाग ने कई सौंदर्यीकरण के कार्य कराए थे। इसमें ठंडी सड़क में बना ग्लास हाउस का उद्घाटन भी अगस्त 2022 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था। वहीं घटनास्थल के सामने शनि मंदिर के पुजारी हेम जोशी का कहना है कि ये कई बार हो चुका है। हम देख रहे हैं शहर के अंदर अराजक तत्वों द्वारा बहुत अराजकता फैलाई जा रही है। वो भले ही स्मैक के नशे में रह रहे हों, शराब के नशे में रह रहे हों या अन्य किसी प्रकार की कोई नशा कर रहे हों, शहर के अंदर लगातार इन लोगों ने अराजकता फैला रखी है। उसी क्रम में ठंडी सड़क के पास में जो समर हाउस बना हुआ है, सरकार की संपत्ति है, उसमें पहले भी तोड़फोड़ हुई है और कल शाम तो बिल्कुल हद हो गई है। पूरा शीशा, सामने का फ्रंट का पूरा शीशा तोड़ दिया, मंदिर के कैमरे तोड़ दिए, मंदिर के पानी की टोटियां तोड़ दी। लगातार चोरियां हो रही हैं और प्रशासन की इस ओर कोई ध्यान नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ, आज हमें ज्ञापन देने भी आए हैं, पूरा वीडियो फुटेज भी हम कोतवाली में दे रहे हैं, जमा कर रहे हैं। 24 घंटे का समय दे रहे हैं, 24 घंटे के अंदर आप उनको पकड़ करके लेके आइए, अन्यथा कल शाम हम यहीं पर को बैठेंगे और उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी और इसको करना बहुत जरूरी है। शहर को बचा करके रखना है। यहाँ नशे में जो रहने वाले लोग हैं, नशेड़ियों ने शहर के अंदर बहुत हालात खराब कर रखे हैं। कल शाम आपने देखा होगा चाटन लॉज के पास में भी 6 स्कूटियाँ, 6 टू व्हीलर, उसमें 3 स्कूटी हैं और 3 मोटरसाइकिल हैं, ऐसे जला दिए जा रहे हैं जिसका कोई मतलब कुछ देखने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं। इससे असल कर कहीं किसी का कोई अंकुश ही नहीं है। ये रात्रि 1:45 में CCTV कैमरे में कैद हुए हैं। 3 लड़के हैं जिनने देखिए यहाँ पर हमारे गुरुजी मंदिर में हमने कैमरा लगाया था, जिसको शनिदेव मंदिर से देखा जाता था, यहाँ पर लगाया था
इनने पत्थरों द्वारा, जिसकी हमारे पास सीसीटीवी कैमरा में है फुटेज में, ये पत्थरों द्वारा ही तोड़ा गया है। देखिए नीचे फेंक दिया गया है कैमरा। एक कैमरा वहाँ शिव मंदिर में लगा था, उसे भी बिल्कुल तोड़ के, उसकी तार तोड़ के उसको भी फेंक रखा है। और हमेशा यहाँ ये कार्य होता है। ग्लास हाउस में आप देखते हुए कई लोग चलते हैं, कई राहगीरों के लिए बहुत बढ़िया प्रशासन ने बनाया था, परंतु हमारे लोकल लोग इसे बिल्कुल इसकी कदर नहीं कर रहे हैं। देखिए इसके कितने महंगे महंगे शीशे तोड़ दिए हैं और तमाम उसकी टाइलें तोड़ दी हैं और वहाँ शनि मंदिर के नल तोड़ दिए। उत्तरकाशी के एक इलाके में बीआरओ सड़क निर्माण कार्य करा रहा है, लेकिन कार्यदायी संस्था की लापरवाही की वजह से लोगों में भारी आक्रोश है। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य में लापरवाही बढ़ती जा रही है और शिकायत के बाद भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।